मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब की अकीदत और मोहब्बत में ये स्टेज तक आता हूँ। इतने जय्यद लोगों की मौजूदगी में हम जैसे दुनियादार लोग और इल्म से कम वाक़फ़ियत रखने लोग यहाँ कोई खिताब नहीं कर सकते। मुझे तो डॉक्टर साहब ने जब पहली दफ़ा ये बात बताई थी कि हम लोगों को कुरान की तालीम से रोशनास कराना चाहते हैं, तो मेरे लिए बात बेहद खुशी का बायस थी। और मैंने कहा जी हम आपका हिस्सा हैं, हमें खुशी है कि लोगों को आप कुरान से आगाही देना चाहते हैं। मेरी बड़ी मुख्तसर सी बात है कि अगर आप अपने रब को पहचानना चाहते हैं तो कोई दुनिया की किताब आपको रास्ता नहीं बताएगी मासिवाए कुरान के। अगर आप रब को नहीं पहचानेंगे तो मेरा ख्याल है कोई आपका दीन ही नहीं है, कोई आपका फ़लसफ़ा ही नहीं है। जिसने ये कायनात तख्लीक की है, जब हमें खालिक का ही पता नहीं है तो हम क्या समझेंगे, क्या उस पर अमल करेंगे। और कुरान हम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचा, तो जब हम कुरान की तालीम पर तवज्जो देते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने उसकी तरतीब बताई और बड़ी खूबसूरत तरतीब है ये जो उन्होंने रेफरेंस कोट किया, उन्होंने ये कुरान के लिए कोट किया। आप कोई भी काम करेंगे आपको यही तरतीब रखते हैं तो आप कामयाब होते हैं। कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, वो मैट्रिक करता है साइंस से, फिर एफएससी करता है। एफएससी का उसका मेरिट बनना है, कैसे बनेगा? पहले वो लेक्चर सुनता है, फिर वो उसको पढ़ता है, पढ़ के उस पर गौर करता है, फिर उसको याद करता है, फिर उसको लिखता है, तो उसका मेरिट बनता है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, ये कैसे हुआ और ये क्यों हो गया कि मुसलमान अपनी किताब से दूर हो गए। जो ईसाइयों के पास किताब है, बेशक वह तहरीफ शुदा है, वो हर इतवार को चर्च में जाके अपनी किताब पढ़ते ज़रूर हैं, चाहे वो असल नहीं रही लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं बाकायदा तौर पर। हमारे यहाँ ऐसा कोई एहतमाम नहीं है कि हम बाकायदा तौर पर किसी दिन बैठ के कुरान पढ़ते हों, जो कि हमें रोज़ पढ़ना, समझना और उस पर गौर करना चाहिए, वो हम काम ही नहीं करते। और जो उन्होंने कुरान की सूरत से ये बात बताई, इंसान जो है सिर्फ ज़र के पीछे लगा हुआ है, और वो ज़र के पीछे लगा लगा कब्र में चला जाता है, उसे टाइम ही नहीं मिलता। माल और औलाद की मोहब्बत तुझे मेरी याद से गाफिल न कर दे, कुरान पाक में इरशाद है। माल और औलाद की मोहब्बत तुझे मेरी याद से गाफिल न कर दे और तू खसारा पाने वालों में से हो जाए। तो खसारा पाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले ये दुआ आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी अल्लाह ताला से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान समझेंगे तो पता लगेगा खसारा क्या है। हमें खसारे का ही पता नहीं है। तो सबसे अहम जो ये काम है एक मुसलमान के लिए कि अगर वो अपने आप को पहचानना चाहता है तो उसे पहले अपने रब को पहचानना पड़ेगा। अब अगर अपने रब को पहचानने के लिए उसके पास एक ही सोर्स है, जब वो उस सोर्स तक जाएगा तो उसे सारी कायनात की तख्लीक और सारी बातें समझ आ जाएंगी। और मैंने पिछले दिनों अल्लाह ताला की तौफीक से ऐसे ही कभी कभी टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा कुरान पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। उसमें मैंने पढ़ा कि जो जन्नत है वो मुशरिक और मुनाफिक के लिए नहीं, जन्नत सिर्फ मुसलमान के लिए। हम सारे कलमा को हैं जितने बैठे हैं। देखना यह कि मुसलमान की खसूसियात क्या हैं जिसके लिए जन्नत है। कहीं हम पर वो शर्त तो नहीं लागू जाती कि हम मुशरिक हैं या मुनाफिक हैं।
इस दोनों बातों से हम कैसे बच सकते हैं, मुनाफिकत से और शिर्क से? वो हमें सिर्फ अल्लाह की किताब बचा सकती है, वो हमें रास्ता बता सकती है कि हमारा रास्ता क्या है, हमने किस सिमत में जाना है। तो ये जो काम है, ये इतना खूबसूरत काम है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब की टीम को ये तौफीक दे और ये हिम्मत दे कि ये काम फैलता जाए। जब लोग कुरान के करीब आएंगे तो उनकी सिमत खुद ब खुद सीधी होती जाएगी, वो खराफात से खुद ब खुद बचते जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह कि हम कुरान को छोड़कर बाकी बातों की तरफ तवज्जो देते हैं। कुरान ही मोहब्बत सिखाता है अल्लाह से। अगर अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करनी है, अहले बैत से दोस्ती करनी है, तो कुरान पर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हम ज़बान से कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम ज़बान से कहते हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है, हम उनके तरीके पर तो आते नहीं हैं। हम इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि हुसैन ने तो दौरान जंग भी नमाज को तर्क नहीं किया। अगर इसकी अहमियत नहीं थी तो ना पढ़ते, अगर वो ना पढ़ते तो क्या फ़र्क पड़ जाता उनको। हमारे लिए बता के गए हैं कि नमाज कितनी अहम है, ये किसी भी सूरत में इसको आप तर्क नहीं कर सकते। अगर वो तर्क कर देते, हम भी कहते भी हुसैन ने नहीं पढ़ी, चलो हम भी नहीं पढ़ते। तो बुनियादी तौर पर मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि दो बातें बड़ी अहम हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, आपको मामलात ज़िंदगी समझ आएंगे। बहुत देर तक मैं सोचता और समझता रहा कि किसी रिश्तेदार पर, किसी दोस्त पर मुश्किल वक्त है या उसको किसी की ज़रूरत है, मेरे पास तो मैं दे दूं, मैंने उस पर बड़ा एहसान किया, मैंने उसका भला कर दिया, मेरा ममनून हो गया, मैंने एहसान कर दिया। जब मैंने इस कुरान को पढ़ा तो मुझे फ़िक्र हुई और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं एहसान कर रहा हूँ। मुझ पर तो फ़र्ज़ था कि मैं इसका ख्याल रखूँ, नहीं रखूँगा तो मुझे अगले जहान इसका हिसाब देना पड़ेगा, मैं बच ही नहीं सकता। मेरा हमसाया भूखा सो गया है, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार बीमारी में है, किसी ज़रूरत में है, मेरे पास है, मैं उसको नहीं दे रहा हूँ तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, मैं इससे बरीजुमा हो नहीं सकता। ये बात भी मुझे कुरान सिखाता है। तो जब हम कुरान के ऊपर गौर करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, गौर करेंगे, फिर हम अमल पर आएंगे, फिर हम अशात पर आएंगे। जब हम पहली तीन बातें ही नहीं करेंगे, सारी रात शबीना हो रहा होता है, एक मौलवी साहब शबीना पढ़ रहे होते हैं, दो सोए हुए होते हैं जो साथ उसके पार्टनर होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई इस शबीने का मकसद क्या होगा, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बल्कि कुछ जगह पर जदीद दौर आ गया, वहाँ कैसेट लगा देते हैं, वो USB लगा देते हैं, वो चल रही होती है, कुरान पढ़ा जा रहा होता है। खैर सब, अब कुरान सुनना है, उसके लिए हमें एहतमाम से बैठना है, हम गौर से सुने, उसमें गौर करना है। कोई आदमी अपने कारोबार में है, कोई सोना चाहता है, कोई दुनियावी किसी मजागल में है, किसी को और कोई ज़रूरत हाजत है, वो बेचारा क्या करे। तो बुनियादी तौर पर हम सिर्फ इस एक कुरान को ज़बानी पढ़ने के, देख के पढ़ने के अमल को हम कहते हैं हमने कुरान पढ़ लिया। ना हम सुनते हैं, डॉक्टर साहब ने ठीक फरमाया, ना हम सुनते हैं, ना हम इस पर गौर करते हैं, ना हम इसकी बातों को याद करते हैं। लोग वक्त पर बात सुन लेते हैं और चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमने कभी नहीं गौर किया। अभी कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, ये इसका तर्जमा हमें बता रहे हैं हमारे उलमाए कराम, मैं गौर तो करूँ, ये मेरे लिए है। हम कहते हैं बस हजरत साहब ने पढ़ दिया है, हम महफिल में बैठे हुए थे, हमें सवाब हो गया, बस ठीक है, अल्लाह खैर से। हम हर काम सवाब की नीयत से करके अपनी अपनी जान छुड़ा लेते हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। तो मैं डॉक्टर साहब को खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मेरी हमेशा उनके साथ मोहब्बत रही है। मैं तो ऐसी महफ़िलों में बुज़ुर्गों के साथ बैठ के सीखने का आदी हूँ, अपनी गलतियों की इस्लाह करने का आदी हूँ। तो मैं तो डॉक्टर साहब से ज़िंदगी में बहुत सीखा है और मुझे उनसे बेहद अक़ीदत है। मुझे अफ़सोस है कि
मेरा ऑलरेडी पहले एक जगह मेरी मीटिंग है, मुझे जाना था, लेट हो गए हैं, वरना मैं अल्लामा साहब को सुनना चाहता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है जब अल्लामा साहब आते हैं। तो मुझे एक इत्मीनान है कि 18 तारीख को कुरबान साहब की वालदा माजदा की कुल खानी में तशरीफ़ लाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं अल्लामा साहब से माफ़रत चाहता हूँ कि मैं उनसे इजाज़त लूँगा, और ये गुस्ताखी है लेकिन मुझे माफ़ कर देंगे। थैंक यू।